तो वहीं कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। कल कुरुक्षेत्र दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत करेंगे। ब्रह्म सरोवर पर हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन भी रक्षा मंत्री की ओर से किया जाएगा। 25 नवंबर को पीएम मोदी भी कुरुक्षेत्र आएंगे। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कुरुक्षेत्र दौरे में पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। साथ ही बड़ी सौगात हरियाणा वासियों को रक्षा मंत्री की ओर से दी जाएगी। ब्रह्म सरोवर पर हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन रक्षा मंत्री की ओर से किया जाएगा। बता दें कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुरुक्षेत्र आएंगे, वो भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। गगन जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। गगन, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल भावना, देखिए कल जिस तरीके से लगभग जो समय हमें जानकारी मिली है कि 11 बजे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जो है कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगे और हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन जो है करेंगे, जिसमें हरियाणवी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। खान पीन की चीजें की बात की जाए, वेशभूषाएं जो है, हर एक हमारी संस्कृति, हरियाणवी संस्कृति देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो है मध्य प्रदेश पवेलियन बनाया गया, उसका भी उद्घाटन जो है जो केंद्रीय मंत्री कर सकते हैं। देखिए बात की जाए तो कड़े इंतजाम जो है इस बार जो है किए गए हैं। हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े नेता जो है इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा जिस तरीके से 15 नवंबर को भव्य तरीके से जो इसका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल के द्वारा किया गया था, उसके बाद जो है देखिए मुख्यमंत्री भी महाआरती में शामिल हुए थे। और साथ के साथ जिस तरीके से कल यानी कि 24 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम जो है आरंभ होने वाले हैं और इसका हम कह सकते हैं कि इन कार्यक्रम का आरंभ जो है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है किया जाएगा। फिर 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है, कोई भी कमी न रह जाए और इस तरीके के प्रबंध जो है इस बार किए गए हैं। खास तौर पर देखिए जो जानकारी मिले कि लगभग जो है कल माफ कीजिएगा 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री लगभग 4 बजे कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगे, जहां पर जो 350वां शहीदी दिवस कार्यक्रम रखा गया है उसमें जो है शिरकत करेंगे। उसके बाद जो अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे, जिसमें जो 5 ब्लॉक है, महाभारत से आधारित जो थीम बनाई गई है अनुभव केंद्र में, उसका जो उद्घाटन करते देश के प्रधानमंत्री नजर आएंगे। फिर उसके बाद जो है महाआरती, यानी महाआरती में जो हम कह सकते हैं कि महाआरती में भी देश के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। फिर उसके बाद जो है 30 नवंबर को देश के उपराष्ट्रपति भी कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छे प्रबंध किए गए हैं और खास तौर पर देखिए सीधा तौर पर 51 देशों के अंदर सीधा प्रसारण जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से दिखाया जा रहा है। देखिए कल को लेकर भी हम कह सकते हैं कि कल से मुख्य कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तमाम जो देखिए लगभग पूरे देश से जो है कलाकार जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, शिल्पकार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और कल जिस तरीके से कल मुख्य कार्यक्रम रहने वाले हरियाणा पवेलियन बनेगा, उसका आरंभ करेंगे और साथ साथ मध्य प्रदेश पवेलियन जो पाटन प्रदेश बनाया गया उसका आरंभ कह सकते हैं कि उसका शुभारंभ जो है केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया जाएगा। और पूरे विश्व से जो जानकारी मिला, पूरे विश्व से शिल्पकार भी यहाँ पर पहुंचेंगे अपने स्टॉल्स लगाते हुए। देखिए पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कि बिल्कुल एक आकर्षण का केंद्र जो है पूरे विश्व के अंदर बना हुआ है। लगातार जो है लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आज जिस तरीके से संडे है, संडे का दिन काफी भीड़ देखने को मिलती है। और कल देश के हम कह सकते हैं कि रक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह कल 11 बजे हरियाणा पवेलियन का जो है उद्घाटन करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल गगन, देखिए जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के जरिए देश की प्राचीन और समृद्ध विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। गगन, पवेलियन का उद्घाटन किया जाएगा, रक्षा मंत्री पवेलियन का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री जब आएंगे तो अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम की दिशा में उसे सार्थक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात है हरियाणा वासियों के लिए। बिल्कुल, देखिए कल केंद्रीय मंत्री हरियाणा पवेलियन का जो उद्घाटन करेंगे, खास तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर
देश की संस्कृति और हरियाणवी संस्कृति दिखाने का काम जो है हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बिल्कुल करता हुआ नजर आ रहा है। इंग्लैंड की बात की जाए, इंडोनेशिया की बात की जाए, कनाडा की बात की जाए, लगभग काफी देशों में जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की धूम देखने को मिली है, वहां पर भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। और ऐसे में देखिए देश के प्रधानमंत्री हरियाणा आ रहे हैं, तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई बड़ी सौगात जो है जरूर जो है हरियाणा वासियों को देते हुए नजर आएंगे। और जो हम कह सकते हैं कि अनुभव केंद्र का भी उद्घाटन जो है देश के प्रधानमंत्री करेंगे। लगभग 206 करोड़ की लागत से जो हम कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लगाया गया है। और इसके अंदर महाभारत से आधारित थीम जो है तमाम हम कह सकते हैं कि बिल्कुल महाभारत से जुड़ी हर एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। ज्योतिसर गीता जन्मस्थली, यानी कि जहां पर श्री कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश दिया गया था, उसी भूमि पर देखिए देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और साथ ही अनुभव केंद्र का हम कह सकते हैं कि उद्घाटन कर रहे हैं। वहां पर महाभारत से आधारित जो थीम देखने को मिलेगी, बिल्कुल आकर्षण का बिंदु बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव तो देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़ी धूमधाम से देश विदेशों के अंदर भी मनाया जा रहा है। लेकिन इस बार जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है उसमें खुद देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बड़े केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं। जिस तरीके से कल राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और देश के उपराष्ट्रपति भी आ रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बिल्कुल आकर्षण का बिंदु जो है इस समय कुरुक्षेत्र बना हुआ है। और बात की जाए तो भारी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से 350वां शहीदी दिवस कार्यक्रम रखा जा रहा है, पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में लोग जो है 25 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री को जो सुनने के लिए पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम ये देखने को मिल रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जिस तरीके से महाआरती में देश के प्रधानमंत्री शामिल होंगे, तो ऐसे में बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भी पूर्ण रूप से निरीक्षण किया। रैली स्थल की बात की, कार्यक्रम स्थल की बात की जाए, अनुभव केंद्र की बात की जाए या महाआरती स्थल की बात की जाए, तमाम जो अधिकारियों को दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। लगातार जो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार जो कार्यकर्ताओं की बैठक की गई थी, राज्य स्तरीय बैठक कुरुक्षेत्र के अंदर भी हुई थी, जहां पर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए थे। हर एक वर्ग को न्योता देने के लिए जो है कहा गया था। और बात की जाए तो 350वां शहीदी दिवस कार्यक्रम रखा जा रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश से 4 यात्राएं निकल रही है, जो यानी कि कल 24 तारीख को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। और बात की जाए तो इसको लेकर भी, यात्रा को लेकर भी पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है। प्रशासन के द्वारा पूर्ण रूप से तैयारी की गई है, सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से तैयारी की गई है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कोई कमी ना रह जाए, इसको लेकर जो है लगातार जो है तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल गगन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आकर्षण का बिंदु बना हुआ है और यही वजह है कि लोग उत्साहित हैं। भारी संख्या में लोग भी एकजुट हो रहे हैं। अब प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे, जाहिर तौर पर भीड़ ज्यादा होगी। ऐसे में प्रशासन के लिए भीड़ प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन जाता है। क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। देखिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो है 50 लाख से अधिक लोग जो है इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचेंगे। और साथ के साथ आप कह सकते हैं कि देखिए सुरक्षा की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से इंतजाम जो है पूर्ण रूप से किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल, महिला पुलिस की बात की जाए, देखिए हर हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो है पुलिस का चप्पे चप्पे पर पहरा देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, हर एक गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है। और बात की जाए तो जो रूट को डाइवर्ट किया गया, जो बड़े वाहन है की जाम की स्थिति ना बने, उनका रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है और ऐसे में भारी संख्या में भीड़ देखने को मिलती है। लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए जो रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। और बात की जाए तो लगभग प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। अकेले जो है हम कह सकते हैं कि ब्रह्म सरोवर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पे जो चल रहा है उसको लेकर जो है पहले ही जो 1200 पुलिसकर्मी जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में लगाए गए थे। लेकिन इसके बाद जो है अब देखिए देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर जो है जो काफी भारी संख्या में पुलिस बल जो है चप्पे चप्पे पर हम कह सकते हैं कि हर एक मोड़ पर जो है पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं ताकि हर एक गतिविधि पर
पर जो है निगरानी रखी जा सके। तो ऐसे में कोई भी कमी ना रह जाए, प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। और देखिए खास तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना, अनुभव केंद्र की बात की जाए, अनुभव केंद्र के अंदर भी मुख्यमंत्री के द्वारा अधिकारियों के साथ जो है बैठक की कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना है, किसी तरह की अगर कोई कमी है तो उसे जो है पूर्ण रूप से पूरा किया जाए। ऐसे ही तीनों स्थल पर जहां पर देश के प्रधानमंत्री ने आना, मुख्यमंत्री ने पूर्ण रूप से अधिकारियों के साथ जो है निरीक्षण किया और पूर्ण रूप से अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दी गए, कोई भी कमी ना रह जाए। तो ऐसे में देखिए आज 23 तारीख है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 15 तारीख से शुरू हुई थी और लगातार जो हम कह सकते हैं कई बड़े नेता जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंच रहे हैं। और ऐसे में कल जो मुख्य कार्यक्रम रहने वाले हैं, हरियाणा पवेलियन की बात की जाए, तमाम जो लगभग जो है पूरे विश्व से जो है शिल्पकार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने स्टॉल्स लगाएंगे। उसका उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है किया जाएगा। उसके बाद 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बिल्कुल बहुत भारी संख्या में लोगों की पहुंचने की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में कोई कमी ना रह जाए, सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं। स्कूली छात्रों की बात की जाए या कॉलेज के छात्रों की बात की जाए, या महिलाएं हैं या बुजुर्ग है, पूर्ण रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पूरा साल उन्हें इंतजार रहता है कि कब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आए और कब उसका आनंद ले सके, क्योंकि पूरे देश की संस्कृति एक जगह देखने को मिलती है। इसीलिए बड़ी संख्या में लोग जो है देखने को मिल रहे हैं। देखिए कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, देश विदेशों से लोग पूरा साल यहाँ पर पहुंचते हैं। और ऐसे में इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव लगा हुआ है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है। लगभग अनुमान जो लगाया जा रहा है 50 लाख से अधिक इस बार जो अब लोग जो हो जाएंगे। पहले ये रहता था कि 18 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता था, लेकिन इस बार 21 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल व्यापक तौर पर तैयारियां की गई हैं, लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में रक्षा मंत्री शिरकत करेंगे। बड़ी सौगात भी हरियाणा वासियों को मिलेगी। बता दें कि ब्रह्म सरोवर पर हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से किया जाएगा।